मेरी 6 बेटियां थी। 7वीं बार हमल ठहरा तो मेरी सास बोली कि इस बार बेटी पैदा की तो तुझे घर से निकाल दूंगी। मैं हर वक्त परेशान रहती और दुआ करती कि मेरा बेटा पैदा हो। हमारे घर का नौकर बहुत अच्छा और पुराना मुलाजिम था। मैं इससे अपने दिल की हर बात कह दिया करती थी क्योंकि मेरा शौहर मुझे बेटियों की वजह से पसंद नहीं करता था। एक दिन नौकर ने मुझे रोते हुए देख लिया और इसने एक काम करने को कहा जिसे करते ही मेरी रूह लरज गई। इसने कहा कि मेरा नाम मिसबा है, मेरी शादी को 7 साल हो गए थे। मेरी शादी एक बहुत ही अमीर खानदान में हुई थी। मेरे माँ बाप ने भी ना इस खानदान के लोगों को देखा और ना ही किसी और को। वो सब बस इसी बात पर खुश हो गए कि बहुत बड़ा घर है और अकलौता बेटा है, और जहाँ बेटे अकलौते हों वहाँ पर सारी जिम्मेदारियां भी बहू पर ही पड़ जाती हैं। इस घर में किसी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन एक चीज ने जीना हराम कर रखा था, और वो ये कि मैंने इस घर का वारिस पैदा करना था। खैर से मुझे शादी के पहले ही साल हमल हो गया। मैं बहुत ज्यादा खुश थी, लेकिन यह हमारे इस मुआशरे का अलमिया है कि औरत से उम्मीदें कभी खत्म नहीं होती। पहले अच्छी पढ़ाई करे, फिर अच्छी शक्ल व सूरत की बनकर रहे, इसके बाद पूछा जाता है कि इसकी शादी हो गई है या नहीं। शादी हो गई तो माँ बनी है या नहीं, और अगर माँ बनी है तो बेटे की माँ बनी है या बेटी की, और अगर बेटी हुई है तो बेटा क्यों नहीं हुआ। औरत की सारी जिंदगी यही सब करते और सुनते गुजर जाती है। मुझे भी अल्लाह ने बेटी से नवाजा। मैं बहुत खुश थी क्योंकि ऐसे लोग भी थे जिनको शादी के 10 साल बाद भी औलाद नहीं नसीब हुई, लेकिन मेरी सास और शौहर बिल्कुल भी खुश मालूम नहीं हो रहे थे। फिर भी इन्होंने अपनी नाराजगी का इजहार ना किया, लेकिन जाने किस्मत ने मेरे लिए क्या सोच रखा था। मेरे घर में एक एक करके 6 बेटियां पैदा हो गई। इस घर को एक हवेली कहना ज्यादा मुनासिब होगा। इस हवेली का एक नौकर भी था जिसे सब असलम कहा करते थे। इस घर में जो मेरा दर्द समझता था वो कहता था कि अल्लाह ने तो आपके घर में रहमत दी है। वही अक्सर ये खबर बाहर सुनाने आता कि बेटी हुई है, और बदले में मेरे शौहर से थप्पड़ भी खा लेता। आखिर 2 बेटियों की दफा बाकायदा मेरे शौहर में सास ने बहुत ज्यादा गुस्सा किया, मुझे भी बातें सुनाई, और कई हफ्तों तक इनका मूड भी खराब था। अब तो मेरा शौहर अपनी बेटियों को प्यार भी नहीं करता था। मेरी सास भी इनको अपने करीब भटकने नहीं देती। इनसे ऐसे खार खाती जैसे वो इनको हाथ लगाएगी तो इसके हाथ पलीत हो जाएंगे। मैं बहुत परेशान रहती। इस घर में मेरी बेटियों को हर सहूलत हासिल थी। वो अच्छे स्कूल्स में जा रही थी और अच्छा खाती थी, लेकिन कोई इनसे मोहब्बत नहीं करता था। इसी वजह से मेरी बेटियां बहुत जिद्दी होती जा रही थी। अब तो मैंने भी अल्लाह से दुआएं करना शुरू कर दी कि 6 बेटियों के बाद एक बेटा अता कर दे, क्योंकि मैं भी चाहती थी कि अल्लाह मुझे बेटे से नवाजे। लेकिन छठी बेटी के बाद 2 साल गुजर जाने के बावजूद भी मुझे हमल नहीं हो रहा था। एक तो ये कि 6 बेटियों की माँ थी और हमल ना होने मुझे मजीद बातें सुनना पड़ रही थी। मैं बहुत परेशान रहती। जब इंसान बहुत परेशान होता है तो इसे जो भी मिलता है वो इसे अपने दिल की बात कह देता है। इसी तरह मैं अपने नौकर असलम से अपने दिल की बात कह दिया करती कि मैं आजकल बहुत परेशान हूँ। बस यूं समझें कि मैंने असलम को अपने बारे में सब कुछ बता दिया था कि मुझे क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, क्यों परेशान रहती हूँ। लेकिन असलम ने मुझे अपने बारे में कभी कुछ नहीं बताया। वैसे भी मुझे जानने का कोई शौक भी नहीं था। वह एक बेजर इंसान था, उम्र में मुझसे छोटा था, इस घर और इस खानदान का बहुत पुराना वफादार था। इसके बाप दादा भी यहीं पर नौकर के तौर पर काम किया करते थे। मैंने दिन रात दुआएं की, मन्नत मांगी, और फिर अल्लाह ने मुझ पर करम किया। 7वीं दफा हमल ठहर गया। मैं बहुत खुश हुई थी। इसी बात पर खुश थी कि अल्लाह ने मुझे उम्मीद से कर दिया, नहीं तो अगर ऐसा ना होता तो बहुत बुरा हो जाता। मैं जब भी उम्मीद से होती तो मेरे हमल के 9 माह में मेरा शौहर और मेरी सास मेरे साथ तक आराम से पेश आया करते। इनकी उम्मीद होती कि सब खैर होगी और अल्लाह हमको बेटे से नवाज देगा। वो इस बेटा बेटी की चाल में ऐसे फंसे थे कि वो डॉक्टर से पता भी नहीं करवाते थे कि इनके यहाँ बेटा आने वाला है या बेटी। वो कहती थी कि ऐन वक्त पर ही पता चलेगा, शायद इसके पीछे भी कोई डर था। एक दिन मैं अपने कमरे में बैठी थी कि मेरी सास मेरे कमरे में आई। पहले मुझसे मेरी सेहत दरियाफ्त की और फिर मुझसे कहा, देखो अगर इस दफा तुम्हारे यहाँ बेटा ना हुआ तो
हमें कुछ ऐसा करना पड़ जाएगा जिसकी तुमको हमसे उम्मीद नहीं होगी। मैंने पूछा कि ये आप क्या कह रही हैं, क्या करेंगी? मेरे सास ने कहा कि हम तुम्हें इस घर से निकाल देंगे। मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई और मेरी आंखों से आंसू जारी हो गए। मैंने कहा कि इस घर के अलावा मेरा है ही कौन? माँ बाप तो मेरे इस दुनिया में नहीं रहे, बहन भाई भी कोई नहीं। अगर आप मुझे घर से निकाल देंगी तो मैं अपनी बेटियों को लेकर कहाँ जाऊंगी? मेरी सास ने कहा कि यह हमारा मसला नहीं है, इसलिए दुआ करो कि तुम्हारे यहाँ बेटा ही पैदा हो। अगर तुम्हारे यहाँ बेटा पैदा हुआ तो तुम इस हवेली में मलका बनकर राज करोगी। मैं तुम्हें बहुत ज्यादा खुश रखूंगी। तुम्हारी बेटियों और तुम जो चाहोगी तुम्हारे सामने हाजिर कर दिया जाएगा। लेकिन तुम्हारे यहाँ बेटा पैदा ना हुआ तो फिर समझो कि तुम्हें आसमान से उठाकर जमीन पर फेंक दिया जाएगा। मैं अपने बेटे की दूसरी शादी करवा दूंगी। मैं बिल्कुल हक पर हूँ। मैंने तुम्हें 6 मौके दिए। अगर 6 मौकों के बाद भी तुम हमें औलाद नरीना ना दे सकी तो इसमें तुम्हारी गलती है। हम लोग तो हक पर हैं। मेरी सास की जबान पर जो आया इन्होंने मुझे सुना डाला। ये भी कह दिया कि अगर बेटा पैदा ना हुआ तो उसी दिन अपनी सातों बेटियों को साथ लेकर इधर से तुम्हें जाना होगा। मैं हैरान रह गई थी, वो इस कदर जालिम कैसे हो सकती हैं। अच्छी तो ये मेरे साथ कभी भी नहीं थी, लेकिन इतना जुल्म ये लोग मेरे साथ कैसे कर सकते थे? असलम को कुछ देर पहले मैंने जूस बनाने का कहा था, वही देने शायद कमरे में आ रहा था जब इसने मेरी सास की बातें सुन ली और मुझे रोते हुए भी देख लिया। जब वो कमरे में आया तो मेरे आंसू इस कदर शदीद से बह रहे थे कि मैं इनको रोक नहीं सकती। असलम ने जूस एक तरफ रखा और हाथ बांधे खड़ा हो गया। इसने सर झुका लिया। मैंने अपने आंसू साफ किए। इसने कहा, बीबी मैंने सब सुन लिया है। ये बड़े ही जालिम लोग हैं। इनके बाप दादा भी ऐसे ही थे और इनके खानदान को कोई बदुआ है कि कहीं कहीं सालों तक इनके खानदान में बेटा ही पैदा नहीं होते। बड़े साहिब भी तो बड़ी बीबी की शादी के 10 साल बाद हुए थे। मैं हैरान हुई कि मेरी सास 10 साल तक औलाद ना पैदा कर सकी। इनको क्या महसूस होगा? वही जो अब मुझे महसूस हो रहा है। फिर क्या अब वो मेरा दर्द नहीं समझ सकती? और मैंने तो इस घर को औलाद दी थी। ऐसा तो नहीं था कि मैं बिल्कुल ही बांझ थी। बीबी मैं आपको एक तरकीब बताता हूँ। ये बड़ा पुराना नुस्खा है। इस नुस्खे के ऊपर हमारे बड़ों का और पीरों का सब पर इसका भरोसा है और कुछ ज्यादा करना भी नहीं है। सिर्फ रात को सोते हुए एक दूध के गिलास के साथ तिल के लड्डू खाने हैं। मैं शर्त लगा कर कहता हूँ कि आपके यहाँ बेटा ही पैदा होगा। मैंने असलम को कहा कि तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? इस तरह बेटा कैसे पैदा हो सकता है? असलम ने कहा, बीबी जहाँ इतना कुछ कर लिया वहाँ ये भी करके देख लें। अगर बेटा पैदा ना हुआ तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। अमीर लोगों में एक बड़ी खामी होती है कि जब वो बहुत ज्यादा परेशान होते हैं तो अपने नासमझ नौकरों के मशवरे में भी आ जाते हैं और ये भी नहीं सोचते कि बिला वो जो मशवरे दे रहा है इसके पीछे कोई मुंतकी भी है या नहीं। मैंने भी असलम की बात मान ली और इसने कहा कि रोज रात को दूध का गिलास और तिल के लड्डू खाकर सोया करूंगी। अगर मैं किसी दिन भूल जाऊं तो तुम मेरे लिए लेकर आ जाना। असलम ने कहा कि मैं ये काम अपनी जिम्मेदारी समझकर करूंगा और मुझे यकीन है कि इस दफा आपको बेटे से नवाजा जाएगा। फिर आप इस हवेली पर राज करेंगे और मुझे भी आपकी खिदमत करके बहुत खुशी होगी। बहुत सालों बाद इस हवेली को कोई अच्छी मालकन मिलेगी जैसा असलम ने कहा था। मैंने रोज रात को दूध का गिलास और तिल के लड्डू खाना शुरू कर दिए। पहले तो मुझे बहुत अजीब लगा लेकिन मुझे कोई परवाह नहीं थी इसका जायका कैसा था। ये करना अजीब काम था। हर पल मुझे किसी भी तरह बेटे की माँ बनना था। यही मेरा मकसद हयात बनकर रह गया था। अगर मैं किसी दिन भूल जाती तो असलम खुद मेरे लिए दूध और तिल के लड्डू ले आता। मेरे शौहर की इसकी बात की कोई खबर नहीं थी, लेकिन एक दिन मेरे शौहर ने ये बात नोट कर ली और इसने कहा कि ये दूध और लड्डू तुम्हारे लिए आया है। तो मैंने कहा कि दूध है, आपकी अम्मी ने कहा है कि रात को दूध पिया करो। मेरा शौहर हंसने लगा और कहने लगा कि साथ ये भी दुआ किया करो कि तुम्हारे यहाँ बेटा पैदा हो।
वरना खाना पीना तुम्हारा किसी काम नहीं आएगा। कभी कभी मुझे ये सोचकर बहुत तकलीफ भी होती कि मेरा शौहर भी मेरा साथ नहीं देता, मेरे लिए कुछ नहीं कर सकता, लेकिन कम से कम मुझे तसल्ली तो दे सकता था। अगर मुझे इसका थोड़ा सा साथ मिल जाता तो शायद सुकून मिल जाता, लेकिन अब सच तो ये था कि मुझे इससे किसी भी चीज की उम्मीद नहीं थी। इसने मुझे अपनी हमसफर नहीं समझा, इसने मुझे बच्चा पैदा करने की मशीन समझा था। इसे मुझसे बेटा चाहिए था। मैंने दुआ की कि इस दफा मुझे बेटा ही पैदा हो, जिसको मैं इसके हवाले करके ये कह सकूं कि जो तुम्हें चाहिए था वो तुम्हें मिल गया है। लेकिन मुझे तुमसे कोई सरोकार नहीं है और हम सिर्फ नाम के मियाँ बीवी हैं। मैं इस दिन का इंतजार कर रही थी। मैं इससे ये कहना चाहती थी कि मेरे अंदर इन 7 सालों में बहुत नफरत भर गई थी। मैंने फिर भी किसी तरह सब कुछ बर्दाश्त किया, क्योंकि मैं बेटियों की माँ थी। सच कहते हैं कि औरत की इज्जत मर्द से ही होती है। अगर वो बेटी की माँ बने तो इसको ज्यादा इज्जत मिलती है। एक दिन मैंने इस हवेली में बहुत कुछ अजीब होते हुए सुना कि मेरा शौहर गुस्से से चिल्ला रहा था कि असलम कहाँ है। पता चला कि वो घर नहीं था। न जाने वो कहाँ गायब हो गया। आज तक कहीं नहीं गया था। आज मेरे गांव से बहुत जरूरी दोस्त आ रहे थे। मुझे इतने सारे काम हैं और ये कहाँ भाग गया है। मैं भी सोचने लगी कि आखिर असलम कहाँ गया है, लेकिन वो रात से पहले वापिस आ गया। इसको मेरे शौहर ने बहुत डांटा, पर इसने सारे काम वक्त पर कर डाले। जब वो रात को वापिस आया तो मैंने इससे पूछा कि तुम कहाँ गए थे, तो कहने लगा कि बस मैं किसी से मिलने चला गया था। लेकिन मुझे साफ महसूस हुआ कि वो झूठ बोल रहा था। जैसे असलम ने कहा था, मैं रोज रात को एक तिल के लड्डू खाया करती थी और साथ ही अल्लाह से दुआएं भी करती थी। मेरी सास अक्सर लोगों से बातें करते हुए कह रही थी कि हाँ, उम्मीद से है, बस दुआ करो बेटा हो जाए, नहीं तो इसका किस्सा तो मैं तमाम कर दूंगी। बस बहुत झेल लिया इस औरत को। एक दिन मैंने अपने शौहर से सवाल किया कि अगर इस दफा भी हमारे यहाँ बेटी पैदा हुई तो क्या वाकई आप मुझे घर से निकाल देंगे। मेरे शौहर ने 2 पल मुझे देखा और फिर इस दुनिया की सबसे जालिम बात कह डाली। इसने कहा कि इस घर में मेरी अम्मी का हुक्म चलता है। अगर मेरी अम्मी कहेंगी तुम्हें इस घर से जाना है तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा, तो फिर यकीनन तुम्हें इस घर से जाना ही होगा। मेरे शौहर ने ये बात इस कदर आराम से कही थी कि जबकि इस बात ने मेरे दिल में बहुत तूफान मचा दिया था। लेकिन मैं और कुछ ना बोली और इतना कहा कि ठीक है, जैसे आपको मुनासिब लगे। आखिर ये आपकी जिंदगी है, आपकी हवेली है और औलाद भी आप ही की है। एक दिन मैंने कुछ ऐसा देखा कि मेरे पांव तले से जमीन निकल गई। रात का वक्त था। ये वही टाइम था जब असलम मेरे लिए दूध और तिल के लड्डू लेकर आया करता, लेकिन आज इसे आने में देर हो गई थी। मुझे नींद आ रही थी। मैं चाह रही थी कि मैं जल्दी से खा के सो जाऊं। मेरे आखिरी दिन चल रहे थे। मुझे सुबह से ही तबीयत में कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। मुझे बहुत ज्यादा नींद आ रही थी। मैं बार बार घड़ी की तरफ देखती, लेकिन वक्त है कि गुजर ही नहीं रहा था और असलम भी नहीं आ रहा था। फिर सोचा कि खुद ही चली जाती हूँ, देखती हूँ कि वो क्या कर रहा है, और अगर नहीं है तो खुद ही किचन में खड़े होकर अपना काम करके वापिस आ जाऊंगी। जब मैं जाने लगी तो मेरे शौहर ने मुझसे पूछा कि इस वक्त कहाँ जा रही हो। मैंने कहा कि मैं जरा टहलने जा रही हूँ, मेरी टांगों में बहुत ही खिंचाव है, थोड़ा चलूंगी तो आराम मिलेगा। इसने कहा कि ठीक है जाओ। वो खुद कोई किताब पढ़ने में मसरूफ बैठा था। जब मैं किचन की तरफ आई तो किचन की खिड़की से मैंने एक मंजर देखा, जिस मंजर को देख के मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। मैं हैरान हुई। ये सामने एक ट्रे रखी थी जिसमें दूध का गिलास रखा था और असलम के हाथ में तिल के लड्डू थे, जिस पर वो कुछ पढ़ के फूंक रहा था। फिर दूध और तिल के लड्डू को इसने ट्रे में रखा और इसे उठाकर बाहर आने लगा। इसका मुझसे सामना हो गया। मुझे देखकर वो ऐसे चौंका जैसी कोई चोर पुलिस को देखकर डर जाता है। कहने लगा कि बीबी जी आपके कमरे में ही आ रहा था, ये ले इसको खा ले। मैंने इससे ये नहीं कहा कि मैंने इसे ये सब करते हुए देख लिया है, पर मैंने कोई लिहाज रखा। मैंने कहा कि तुम जो कर रहे थे मैंने देख लिया। क्या कर रहे थे तुम? क्या तुम मुझ पर कोई जादू कर रहे हो, या तुम्हें ये करने के लिए किसी और ने कहा है? क्या कहीं तुम्हें ये करने के लिए मेरी सास ने तो नहीं कहा? वो जानबूझकर मुझ पर कुछ ऐसा अमल करवाती है जिससे बेटी पैदा होती है, ताकि मुझे इस घर से निकाल कर अपने बेटे की दूसरी शादी अपनी भांजी से करवा सके। तुम तो खानदान के पुराने नौकर हो, तुम जरूर इन लोगों के साथ मिले हुए
हो। इस हवेली में तो कितनी आती होंगी और कितनी जाती होंगी। मैं भी इस घर की एक औरत हूँ जो आज है कल नहीं, जो जिए या मरे, इससे क्या फर्क पड़ता है। तो फिर एक नौकर मेरे लिए इतना पुरखुलूस कैसे हो सकता है। मैं पागल थी, तुम्हारी बातों में आ गई। मेरा मुंह में जो आ रहा था मैं बोलती चली जा रही थी। वो बार बार ना में सर हिला रहा था। ऐसा कुछ नहीं है, मैं गद्दार नहीं हूँ। हाथ जोड़कर विनती कर रहा था, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। मैंने ट्रे को हाथ मारा और दूध और लड्डू नीचे गिरा दिए। शोर से मेरा शौहर भी सीढ़ियों तक आ गया। मैंने अपने शौहर को कहने लगी कि इस शख्स को इस घर से निकाल दो। क्या अचानक मेरे पेट में बहुत शदीद दर्द हुआ और मैं लड़खड़ा के मेरा शौहर मेरी तरफ बढ़ा और दाई को बुलाया गया। मेरी अभी तक की सारी डिलीवरी घर में हुई थी, लेकिन इस दफा मेरी हालत बहुत खराब थी। इन्होंने कहा ये मेरे बस का केस नहीं है, इसकी तबीयत बहुत खराब है, ये मर जाएगी, इसको अस्पताल ही ले जाते हैं। मेरा शौहर इन सब के खिलाफ था, लेकिन मेरी जान को बनी मेरे शौहर ने इजाजत दी, मुझे अस्पताल लेकर जाया गया। जब डिलीवरी का वक्त आया और मैंने अपनी औलाद को देखा तो मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि वो भी एक बेटी थी। मैं बुरी तरह फूट फूट के रोने लगी। डॉक्टर भी हैरान रह गए जब अचानक वहाँ एक औरत आई और इसने मेरी बेटी को उठाकर वहाँ पर एक बेटा रख दिया। मैं हैरान रह गई क्योंकि मैंने इस औरत को पहले कभी नहीं देखा था। इस औरत ने कहा कि मैं असलम की बीवी हूँ और जब आपको अल्लाह ने उम्मीद दी थी, इन्हीं दिनों में मुझे भी उम्मीद मिली। मेरे 4 बच्चे सारे के सारे ही बेटे हैं। मुझे अल्लाह से इस दफा बेटी की उम्मीद थी, लेकिन अल्लाह ने मुझे फिर से बेटे से नवाज दिया। लेकिन मुझे असलम ने सारी बात बताई और इसने कहा कि हमें ये बेटा बड़ी बीबी जी को देना होगा। इसने सब कुछ प्लान किया था, वो सब कुछ जानता था। मैं पहले से तैयारी करके आई हुई हूँ। ये बच्चा 2 दिन पहले ही पैदा हुआ है, इसलिए बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा ये आपका बच्चा है या मेरा। इसने अपने बेटे को मेरी गोद में डाल दिया। मैं रोते हुए बामुश्किल हाथ जोड़े। इसने मेरा हाथ पकड़कर नीचे कर दिया। इसने कहा कि आप हाथ नहीं जोड़े। मैं तशक्कुर से रो रही थी, लेकिन जब इसने मेरी बेटी को उठाया तो मेरा दिल बैठ सा गया। मैंने इससे कहा कि तुमने मुझे अपना बेटा देने की हिम्मत है, लेकिन मेरी बेटी को मुझसे दूर ले जाओगी। मैं ये बर्दाश्त कैसे करूंगी। इसने कहा कि आप फिक्र ना करें, मैं इसको अपनी औलाद की तरह पालूंगी। वो मेरी बेटी को उठाकर इसी दरवाजे से निकल गई जहाँ से आई थी। मैंने डॉक्टर से भी बात कर ली, डॉक्टर को समझा दिया। डॉक्टर ने कहा आजकल ऐसे लोग इस दुनिया में नहीं होते। अगर इस तरह आपका घर बचता है तो मैं अपनी जबान बिल्कुल भी नहीं खोलूंगी। और मैं तो डॉक्टर हूँ, मैं रोज इस तरह के लोगों को देखती हूँ। जब बेटियां पैदा होती हैं तो लोग बुरी तरह रोना शुरू कर देते हैं, बल्कि तकरीबन मातम करना शुरू कर देते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। असलम ने अपना काम कर दिया। वो वाकई एक वफादार नौकर था। मेरे शौहर और सास को जब पता चला कि मैंने बेटे को जन्म दिया है तो वो बहुत ज्यादा खुश हुए। जैसे मेरी सास ने कहा था, मुझे मलका की तरह ले जाया गया और मेरी हर बात मानेगी। और मेरा शौहर अपने बेटे को पाकर खुश था और मेरी बच्चियों से भी बहुत मोहब्बत करने लगा था। आज मेरी तबीयत कुछ बेहतर हुई और मैं घर आ गई। मैंने कहा कि असलम मुझे माफ कर दो, मैंने न जाने तुम्हें क्या नहीं कहा। इसने कहा कि बीबी जी कोई बात नहीं, मैं आपका हाल समझता हूँ। इस दूध और तिल के लड्डू का इस बात से कोई ताल्लुक नहीं था। बस मैंने सोच लिया था कि मैं अपनी औलाद आपकी झोली में डाल दूंगा, लेकिन अगर मैं ये बात आपसे पहले करता तो न जाने आप क्या सोचती। साथ ही मुझे ये भी उम्मीद थी कि अल्लाह आपको बेटे से नवाज देगा। लेकिन जब हमें पता चला कि आपकी बेटी पैदा हुई है तो मैंने अपनी बीवी को फौरन से भेजा। मैं शादीशुदा हूँ, लेकिन मैंने ये बात कभी किसी को नहीं बताई। आपकी बेटी हमारे घर में महफूज है और हमें 4 बेटों के बाद जब बेटी मिली है तो जाहिर है कि वो तो हमारे घर की रानी बनकर रहेगी। आप फिक्र ना करें, आपसे मिलवाने के लिए ले आया करूंगा। मेरी सास और शौहर को जो चाहिए था वो मिल गया था। मैं इस घर की मलका तो थी, लेकिन मेरे तेवर बदल गए थे। मैं इनको अब जूते की नोक पर रख रही थी, इनकी हर बात का जवाब देती थी और वो भी चुप करके सुन लेते। मेरी किस्मत ने बासी पलटी और एक दिन मेरे साथ एक बहुत बुरा हादसा हो गया। मेरी सास और शौहर गाड़ी में बैठकर कहीं जा रहे थे कि इनकी कार हादसे का शिकार हो गई और वो दोनों इस दुनिया में नहीं रहे। मुझे अपने शौहर के जाने का बहुत अफसोस हुआ। मैं कई महीनों तक इसका शोक मनाया करती। अब हवेली की मालकिन मैं थी, ये सारी हवेली मेरी हो चुकी थी। मैंने असलम और इसकी बीवी बच्चों को गांव से वापस बुला लिया और अपनी बेटी को अपनी आंखों के सामने बड़ा होते देखने के लिए इनको
को भी इस घर में रहने के लिए कहा और आहिस्ता आहिस्ता अपने गांव की सारी जमीन और हवेली बेच दी। हमने शहर में जाकर घर बना लिया। शहर में जाकर मैंने सबको यही कहा कि असलम मेरा सगा भाई है। वक्त के साथ साथ बच्चियों और असलम का बेटा जवान हो गया तो मैंने इसकी शादी अपनी सबसे छोटी बेटी से करवा दी। इसी तरह मुझे अपनी बेटी भी वापस मिल गई और सारी दुनिया यही जानती है कि असलम मेरा भाई है। फर्ज तो इसने भाइयों से भी बढ़कर अदा किया है, ना सिर्फ मेरी मदद करके बल्कि इन बच्चियों की परवरिश करने में भी इसने हमारी बहुत मदद की है। अब हम सारे असलम के बच्चे और मेरे बच्चे आपस में एक दूसरे के साथ खुशी खुशी रहते हैं। हम सब बहुत खुश हैं। हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो जरूर लाइक कीजिए। अपनी राय देना चाहें तो कमेंट्स कीजिए। अच्छी लगी तो शेयर कीजिए। इसके साथ साथ अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिल सके। शुक्रिया।